मूवीज के स्टार्ट में हमें ट्रेजर हंटर ब्रोकलेट और उनकी टीम को दिखाया जाता है जो टूटे हुए टाइटैनिक में डायमंड ढूंढ रहे थे। वो मशीन की मदद से अंदर देख रहे थे। उनको अंदर टूटी फूटी टाइटैनिक और लाशें दिखाई दे रही थी। वहाँ उनको एक बॉक्स मिलता है जिसमें उन्हें एक लड़की की तस्वीर मिलती है जिसमें वही डायमंड पहना था जिसे ब्रोक ढूंढ रहे थे। फिर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो टीवी पर वो तस्वीरें देखकर उनको फोन करके बताती है कि वो औरत मैं ही हूँ। फिर वो ब्रोक की टीम से मिलती है और उन्हें अपने पास्ट की स्टोरी बताती है। अपने मंगेतर किल्डन के साथ टाइटैनिक जहाज का सफर करने जा रही थी। वो बड़ा आलीशान जहाज था। फिर हम जैक को देखते हैं जो जुए में पैसे जीतकर टाइटैनिक का सफर करता है। टाइटैनिक अमेरिका के लिए निकल जाता है। उधर जहाज का कैप्टन स्पीड बढ़ाने को कहता है। जैक और उसका दोस्त टाइटैनिक के आगे के हिस्से पर मजा ले रहे थे। रोज सुबह का नाश्ता कर रही थी। उसका मंगेतर बड़ा खड़ूस था, छोटी छोटी चीजों के लिए टोक रहा था। रोज वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर जैक की नजर रोज पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। रात को सभी डिनर कर रहे थे। रोज बहुत परेशान थी। वो अपनी इस अमीर जिंदगी से ऊब चुकी थी। वो भागकर जहाज के एंड तक जाती है और कूदने की कोशिश करती है। तभी जैक वहाँ आ जाता और उसे रोकता और कहता कि अगर तुम कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना होगा। तभी रोज का पैर स्लिप हो जाता है लेकिन जैक उसे बचा लेता है। तभी वहाँ ऑफिसर्स आ जाते हैं और जैक को गलत समझने लगते हैं। तभी रोज उन्हें बताती कि जैक ने उसकी जान बचाई है और किल्डन जैक को डिनर पर इनवाइट करता है। फिर किल्डन रोज को एक नेकलेस पहनाता है जो बेहद कीमती था। अगली सुबह जैक और रोज बात कर रहे थे। रोज उसे थैंक यू कहने आई थी। रोज जैक की पेंटिंग देखती है जो काफी अच्छी थी। रोज उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है कि उसकी तरह आम जिंदगी जीना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग किल्डन रोज को धमकाता कि तुम मेरी मंगेतर हो और उन लोगों के बीच में मत जाना। रोज अपनी फैमिली के साथ ऊपरी हिस्से में टहल रही थी। तभी जैक आकर उसको अपने साथ ले जाता है। वो रोज को बताता है कि वो आम लड़की नहीं है और अपने दिल की बात बोल देता है लेकिन रोज मजबूर होने की वजह से वहाँ से चली जाती है। शाम के समय रोज वहाँ आती है और कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। जैक रोज की आंखें बंद कराता और उसको रेलिंग पे खड़ा करता है और उसके हाथ खोलता और रोज को लगता है कि वो उड़ रही है। यह टाइटैनिक मूवी का सबसे आइकॉनिक और रोमांटिक सीन होता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। रोज जैक को अपने रूम में ले जाती है और उसे वो डायमंड दिखाती है और जैक से उस डायमंड को पहनकर तस्वीर बनाने को कहती है। जैक सेटअप करता है और रोज वहां आकर अपने सारे कपड़े उतार देती है जिसे देखकर जैक नर्वस हो जाता है। फिर जैक रोज की तस्वीर बनाना चालू करता है और नर्वस होकर पूरी तस्वीर बना देता है। फिर हम टाइटैनिक को देखते हैं जहाँ कैप्टन का जूनियर कैप्टन से कहता है कि हमें हवा में बर्फ की चट्टानें नहीं दिखाई देंगी, हमें जहाज की स्पीड कम करनी चाहिए। लेकिन कैप्टन स्पीड कम करने को मना कर देता है। इनका नौकर रोज के रूम में आता है। फिर ये दोनों भागने लगते हैं। वो इनका पीछा करता है लेकिन ये भागकर सामान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहाँ ये कार में बैठते हैं। रोज जैक को पीछे खींचती है और कहती है कि मुझे प्यार करो और दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। फिर ऊपर के अफसर को बर्फ की चट्टान दिखाई देती है। ऑफिसर्स अलार्म बजाते हैं और बकस टाइटैनिक को मोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जहाज काफी बड़ा था जो घूमने में समय लेता जिससे वो थोड़ा घूमता है और टाइटैनिक का साइड का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है जिससे उसके निचले हिस्से में छेद हो जाता है और पानी भरने लगता है। जैक और रोज ने आइसबर्ग को बहुत करीब से देखा था। जहाज का लीडर इमरजेंसी गेट को बंद कर देता है जिससे सैकड़ों मजदूर नीचे फंस जाते हैं। जैक और रोज उसकी रूम की तरफ जाते हैं। किल्डन का नौकर जैक की जेब में डायमंड डाल देता है और उसे चोरी के इल्जाम में फंसा देते हैं लेकिन रोज को यकीन नहीं होता। जहाज के कैप्टन और ऑफिसर मिलकर इमरजेंसी मीटिंग करते हैं जहां जहाज का इंजीनियर कहता है कि जहाज लोहे का बना है तो जरूर डूबेगा। वो वक्त पूछते हैं तो वो 2 घंटे का समय बताता है। यहाँ किल्डन रोज को मारता तभी उसका नौकर आता और कहता लाइफ जैकेट पहन लो, कैप्टन का ऑर्डर है। धीरे धीरे सभी से लाइफ जैकेट पहनने को कहा जाता है।
दूसरी तरफ लाइफ बोट को नीचे उतारा जा रहा था। लाइफ बोट में औरतों और बच्चों को सबसे पहले भेजा जा रहा था। रोज की मॉम प्राइवेट बोट मांगती है, जिस पर रोज उन पर चिल्लाती है। जहाज डूब रहा था और जैक नीचे कमरे में पोल से बंधा था। वो जोर जोर से मदद मांग रहा था। रोज उसे ढूंढने लगती है, वो चिल्लाती है और जैक उसे मिल जाता है। वो उससे चाबी ढूंढने को कहता है। टाइटैनिक का अगला हिस्सा डूब रहा था। रोज मायूस हो जाती है। वो एक आदमी से मदद मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तभी वो एक कुल्हाड़ी लेकर जैक के पास आती है और किसी तरह उसकी हथकड़ी तोड़ देती और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जहाज का अगला हिस्सा पूरा डूबने वाला था और लोगों को लाइफ बोट में भर भर कर भेजा जा रहा था। रोज और जैक ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड ने गेट बंद कर रखा था। जैक एक लकड़ी की मदद से गेट तोड़ देता है। आगे जाते हैं। यहाँ अफरा तफरी मची थी। ये लोग बोट ढूंढते हैं, लेकिन इनको बोट नहीं मिलती है। जैक रोज को एक बोट में बैठने के लिए कहता है, लेकिन रोज अकेले जाने के लिए मना करती है। और तभी किल्डन आता और कहता है, मैंने अपने और जैक के लिए एक बोट बुक की है। रोज मान जाती है और वो बोट में बैठ जाती है, मगर वो आधे से बोट से कूद जाती है। जैक भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रोज कहती कि याद है, तुम कूदोगे तो मैं कूदूंगी। किल्डन गुस्सा हो जाता और उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। आगे पानी का बहाव बहुत तेज था। वो ऊपर जाते हैं, लेकिन गेट बंद था। वो एक आदमी से मदद मांगते हैं, मगर चाबी पानी में गिर जाती है। वो किसी तरह वहां से निकलते हैं। पानी इतना ठंडा था कि उसमें 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते थे। टाइटैनिक पीछे से खड़ा हो रहा था। लोग इमरजेंसी बोट से ये भयानक नजारा देख रहे थे। देखते देखते टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता और लोग नीचे दबकर मर जाते हैं। एक हिस्सा पूरा डूब जाता है, दूसरा हिस्सा सीधा खड़ा हो जाता है। जैक रोज को रेलिंग की दूसरी तरफ ले जाता है और टाइटैनिक सीधा खड़ा हो जाता है। लोग गिरकर मर रहे थे। टाइटैनिक तेजी से नीचे जाने लगता है। जैक रोज से कहता है कि जहाज नीचे जाने पर हमें नीचे की ओर खींचेगा, तुम हाथ पैर मारते रहना ऊपर आने के लिए। और टाइटैनिक पूरा डूब जाता है। जैक नीचे चला जाता है और रोज ऊपर आ जाती है और जैक भी किसी तरह ऊपर आ जाता है। जैक रोज को एक लकड़ी के पट्टे पर चढ़ा देता है, लेकिन खुद नहीं चढ़ पाता। वो कहता है, हम जरूर बचेंगे। नेवी वहां आती है, लेकिन तब तक कई लोग मर चुके थे। रोज नेवी को देखती है और जैक को उठाने की कोशिश करती है, मगर अब जैक मर चुका था। वो रोते हुए उसका हाथ छोड़ देती है और जैक धीरे धीरे पानी के अंदर चला जाता है। नेवी उसे देख लेती है और वो बच जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि वो डायमंड रोज के पास होता है और वो उसे उसी अटलांटिका ओशन में फेंक देती है और ये लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।